बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाम। ये सर्वे जिनसे दिशोर्नुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनैः पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति तुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये पुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचर्यादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीति शंकर मातृका सितनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपासित सुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौ शरीरिद्यासो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणभृता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्बतमही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरोच कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयः तीर्थंकराणामुत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्चितनैः धर्मार्थिकामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकी स्तोत्रम। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें, तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजन यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन क्षेत्रस हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यरस इक्षुका है हे नार्याब अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन ते कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट करे ग्रतप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम राश्यावत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोणकल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब मिले हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नादि आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो ब्यूरोतारियामिति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध वरवल सुगंधि कर मालिने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित लेन पूर्णकल से नपसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब होगा ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठवदी एकम से लेकर के और आषाढ़वदी एकम तक लगातार 31 दिन तक ये ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। तो आज चतुर्थी है। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ करते हैं। श्री मुकेश जी जैन ठेकेदार के हाथ में एक कलश दे दें और श्रीमती मधुबाला मंजू जैन। ठीक है, चलिए। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय।
नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलसा भराऊं क्षीर समुद्र वर्णि। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुर गहनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलशा भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। आदि प्रभोजन आदि गुरु आदि नमो हरिहंत आदि समय सुमिरण करो भय भंजन भगवंत। अमर नयर सम नयरी अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्ध्या। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। दसपट रानी मरु देवी माया युगपति आदि जिनेश्वर जाया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुवरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। भवकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। वृषभनाथ सतनाथ सुसहिया कमल नयन कमलापति कहिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। हिम हिमांशु चंदन घन सरिया भूरि सुगंध गंध परिसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। रतन कचोल कुमारनि भरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। अक्षत अक्षत वासलारिया रोहिणी कांत किरण समसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। सुंदर पारिजात मोगरिया कमल बकुल पाटल कुमुदरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। चरुअर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बच कलिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्नभूषण सूर्य महापद करिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राजस्तविया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। कुंभ कलश बर जो जन ढरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश क्षीरो दधि भरिया। यावन्ति जन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये
तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम्। ओम ह्रीं चादिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं चादिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुकेश जी आप ले लीजिए शांति धारा की झारी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतिनाथाय। शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व लोकोपसर्ग विनाशनाय सर्व पर कक्षितो पदो विनाशाय ठाम राम विनाश राम राम रीम रूम राम राम अस्यावसा नमः। गणी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीवनपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कास्तीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सो सारिका प्रवीण बिलाला अकोला महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र विन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाठोती, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्षा मायरा, राम शरणिया सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकिश जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हंसिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन लुनियाबास वाले मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार से, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंशुकी जैन, तेजस, नेहा जैन फरीदाबाद,
गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, श्री पवन कुमार शारदा, प्रिंसु मृदुल सुभी जैन, राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका, हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय श्री फूलचंद मैना देवी, मनीष पिंकी अभिषेक सुरभि तेजस्वी सौर आर जैन सबलावत कलकत्ता, विनोद कुमार शकुंतला जैन, गौरव नीशू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, सरता उमेश जैन चौड़ी बाजार नई दिल्ली, यश प्रसा काले लिसा काले मुंबई, प्रसा काले के जन्म दिवस के अवसर पर लिसा काले द्वारा मुंबई महाराष्ट्र, श्रीमती आदेश जैन, अनिल जैन, अभिषेक परिधि श्रेष्ठ जैन सहारनपुर सपरिवार से, निकुंज अनु सैफाली सचिन जैन मेरठ निवासी सपरिवार से, अशोक जैन क्रांतिकारी टीकमगढ़ निवासी सपरिवार से, मयूर जैन मुकेश जैन ठेकेदार नासिक मसरूल निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व आयुः कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिन सर्व बिंदी, अंतराय कर्म, छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व मानम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मायाम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, लोभम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मोहम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, रागम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, गजभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, सिंहभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, अग्निभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, सर्पभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व युद्धभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व निगदादि बंधनभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, वाष्पधानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिन बिंदी, विचार वेंकटाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व धनानि भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व राज भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, चौर भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुष्ट भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, शत्रु भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, शोक भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्रोध ध्यानम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, दुर्भाग्यम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, अयसाः, छिंदी बिन सर्व बिंदी, पापम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, विद्याम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, प्रत्यवायम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, सुमतिम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, भयम, छिंदी बिन सर्व बिंदी, क्रूरग्रह भयम, छिंदी बिन बिंदी, सर्व दुःखम, छिंदी बिन बिंदी, सर्वापमृत्युम, छिंदी बिन बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयाति क्षेत्रे बी संवत् 2550 मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ सोमवासरे नित्यपूजावसरे विधिमान अयं शान्तधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरासौगणां चतुर्भि संघस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामधेनु शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्र ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु 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 विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मस्तकचोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फिलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा।
शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊँ मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते में पूजू प्रपाए। ओम ह्रीम 108 पीठ के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी उनकी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के जन्म स्थान पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम मोतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति ने समुद्र नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम दामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांति कुंतरनाथ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगलगान रबाकुले जिन ग्रहे नाथ मुझे। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य सांसद स्मारक समेत शिखर में विराजमान भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपावन में विराजमान भगवान वासपुज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जिनका आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य शांत सागर महाराज उनके शिष्य जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर एवं परंपराचार्यों के चरणों में भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी चातुर्मास का समय नज़दीक आता जा रहा है 2 महीने लगभग शेष हैं। 20 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 22 जुलाई श्रावण बरी एकम जो वीर शासन जयंती का दिन है उस दिन पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता के करकमलों से 5 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पहली बार यानी अयोध्या में पहली बार इन दीक्षाओं का योग आ रहा है इस शताब्दी के अंदर। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जो देश के हमारे समाज की सबसे वरिष्ठ साध्वी हैं उनके करकमलों से ये दीक्षाएं संपन्न होगी। अतः 20 जुलाई 21 जुलाई 22 जुलाई त्रिदिवसीय कार्यक्रम शाश्वत तीर्थ अयोध्या में चातुर्मास स्थापना एवं दीक्षा समारोह का संपन्न होगा। विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे। जिन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है अपने आने की सूचना हमारे कार्यालय के नंबरों पर दे करके और अपने आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें। जितने भी भक्तों के फ़ोन आएंगे उन सभी के लिए आवास की व्यवस्था निश्चित की जाएगी क्योंकि हमारे क्षेत्र पर कमरे बहुत थोड़े हैं और हमें बाहर ही कमरे आरक्षित करना पड़ते हैं और वे कमरे बहुत ही महंगे मिलते हैं। इसलिए सभी लोग अभी से अपनी सूचना ज़रूर दें ताकि कमरे अभी से आरक्षित किए जा सकें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। जेठ दिन भर व्रत का मंत्र ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्री
शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, 700 जन्मभूमि अयोध्या में यहाँ हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम विशेष होते रहते हैं। अभी ये अक्षय तृतीया से 24 दिन का 24 तीर्थंकर मंडल विधान चल रहा है। पुनश्च इस ज्येष्ठ मास में श्रुत पंचमी, उस दिन श्रुत पंचमी की आराधना, षटखंडागम ग्रंथ की आराधना, आदि की आराधनाएँ होंगी। श्रुतस्कंद विधान, श्रुतस्कंद यंत्र की पूजा आदि, और आगे ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप सब अयोध्या से सीधे प्रसारण में पारस चैनल के माध्यम से देखते रहें। और 700 जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेवादि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या त्रिकाल की अपेक्षा, और भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि की जन्मभूमि अयोध्या सदा जयवंत रही इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में, और 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी आदि के चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जो लो ऋषभदेव भगवान की जय। थोड़ा कमजोरी के कारण आज पूरा उपदेश प्रवचन नहीं सुनाया पूज्य माता ने, फिर भी अशक्तता में भी आपके सामने उपस्थित होकर मंत्र का उच्चारण कराकर आशीर्वाद दिया। इस अनुग्रह के लिए पूज्य माता के श्री चरणों में आप सब की ओर से कोटि कोटि वंदामी। अभ्यात्माओं, संसार में जीव के 2 भेद बताए हैं जिन शासन के अंदर, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। मुक्त होने के बाद जो संसार में कभी नहीं आते, उनके अंदर आत्मा या जीव नाम से जो अमूल्य वस्तु रहती है, उसको भी शरीर से रहित करके और एक शुद्धात्मा के रूप में प्रकट करके सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। इसलिए वे कहलाते हैं मुक्त जीव, सिद्ध जीव, भगवान के नाम से जाने जाते हैं। हम सब संसारी जीव हैं, संसार में रहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भवरूप पंच परिवर्तन संसार, पंच परिवर्तनशील ये संसार कहा जाता है। यहाँ पर मानव अनेक प्रकार के ताने बाने बुनता है और संसार में चारों गतियों के माध्यम से भ्रमण करता रहता है। आज बड़े पुण्य योग से हम सब ने मनुष्य की गति प्राप्त की है। कई माह से पिछले गोमठ सार जीवकांड ग्रंथ का अध्ययन चलता है। मध्याह्न में 3:30 बजे संघ के शिष्य शिष्याओं के लिए भी और दूर दराज बैठे जिज्ञासु भाई बहनों के लिए भी पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से जो ये स्वाध्याय चलता है, सैकड़ों हजारों लोग भाग लेकर के परीक्षा देने की भी कोशिश करते हैं और खूब अच्छे नंबर लेकर के, इस बार तो जब हमने गोमठ सार जीवकांड की परीक्षा ली, तीसरी परीक्षा थी, इसमें एक भी कोई भी फेल नहीं हुआ। कम से कम भी नंबर प्राप्त हुए हैं तो 35 तो आ ही गए हैं। तो 100 में 35 आना, इसका मतलब ये है पास हो जाना। तो आप सब यदि मन से उसको खूब अच्छे से पढ़ें तो निश्चित रूप से ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ सकता है। और अभी आने वाली है श्रुत पंचमी, 11 जून को
ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, उस दिन श्रुति की आराधना करके अपने ज्ञान को खूब बढ़ाएं। जिस दिन पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने हमें एक अमूल्य ग्रंथ सठखंडागम को रच करके दिया, उसकी पूजा की जाती है। और उस दिन एक श्रुति के आराधक को जन्म लेने का सौभाग्य मिला था। सन 1950 में रविंद्र नाम के बालक को जन्म दिया टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटे लाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी जी ने, अर्थात इन्हें गण्य ज्ञानमती माता के छोटे भाई के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिला और इनका तभी नाम रखा था ज्ञानमती माता जी ही जो गृहस्थ अवस्था में थी, माने कुमारी मैना के रूप में, उन्होंने इनका नाम रखा रविंद्र, क्योंकि रविवार को जन्मे, शुद्ध पंचमी के दिन जन्मे रविंद्र। और आज वे रविंद्र कीर्ति बन करके आपके समक्ष अपनी कर्मठता का, अपने व्यक्तित्व का परिचय प्रदान कर रहे हैं। इनका जन्मदिन आने वाला है और 74 साल पूर्ण करके 75वें में प्रवेश करके अपनी कर्मठता, अपने कर्मयोग का परिचय प्रदान करते हैं। तो इस जन्म दिवस को हीरक जन्मोत्सव मनाने के लिए सबकी इच्छा हुई है। तो भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के वरदायिनी छाँव में ये अवसर आने जा रहा है। आप सब लोग रविंद्र कीर्ति जी के प्रति अपने प्रेम सुमन अर्पित करने के लिए अयोध्या में जरूर आना। देखो उससे पहले भी है, कुछ लोगों ने कहा भगवान शांतिनाथ का भी जन्म कल्याणक आएगा 5 जून को, ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। ज्येष्ठ कृष्णा अमावस को भी भगवान अजितनाथ का गर्भ कल्याणक है, मेरा भी जन्मदिन आएगा। लेकिन आपको आना है साक्षात रूप में 11 जून को और अपनी कृतज्ञांजलि प्रस्तुत करना है हीरक जन्मोत्सव के लिए। और दूसरी बात बता देती हूँ कि अभी 30 मई को ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी है, जब अयोध्या के लिए बड़ा स्वर्ण युग का स्मरण कराने वाला क्षण होगा। आचार्य श्री देशभूषण महाराज ने सन 1952 में, आज से 72 साल पहले, यहाँ प्राचीन कटरा मंदिर के अंदर भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की प्रतिमाएं विराजमान करके और अयोध्या के इतिहास को जीवंत किया था। ज्ञानमती माता ही तब कुमारिका के रूप में थी, मैना के रूप में उन्होंने भी श्री देवी का पाठ करके माता की सेवा में भाग लिया था। और आचार्य देशभूषण महाराज कहते थे ये तो श्री देवी ही नहीं, ये तो जगत की देवी, जगत की माता बनने वाली है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण उस दिन आपको हम कटरा मंदिर से ही भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली का अभिषेक दिखाएंगे और वह प्रतिष्ठापना महोत्सव यानी 73वां प्रतिष्ठापना महोत्सव अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम युग का स्मरण कराएगा। और विशेष रूप से मैं कहूँगी बाराबंकी के निकट जो गणेशपुर नगर है, वहाँ के परिवार कृष्णचंद जैन परिवार, फूलचंद कृष्णचंद, इस परिवार ने मुख्य भूमिका अदा करके और भगवान की प्रतिमा विराजमान की थी। दरियाबाद के भी नाम है और भी नाम है। तो इन प्रतिमाओं को विराजमान करने वाले परिवारों के लोग जरूर 29 तारीख की शाम को आएं और अपने पूर्वजों का स्मरण करने के लिए उस पुण्य क्षण में भाग लेवें। तो आप सबको भी ये 73वां प्रतिष्ठापना दिवस त्रिमूर्ति का, ज्ञानमती माता कहती हैं कि भारत में पहली बार भगवान ऋषभ देव भरत बाहुबली की तीनों की एक साथ प्रतिमाएं पहली बार अयोध्या की धरती पर विराजमान हुई हैं। उसके बाद अन्य अनेक स्थानों पर भी हुई। सन 1972 में पोधनपुर के 3 मूर्ति तीर्थ पर 31 फुट के आदिनाथ भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं। हस्तिनापुर में भी, जम्बूद्वीप में भी विराजमान है, अनेक स्थानों पर फिर विराजमान होने लगे। लेकिन आचार्य देशभूषण महाराज का महान उपकार रहा कि वे दक्षिण से उत्तर भारत में आए और अयोध्या को उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाकर अयोध्या के इतिहास का स्मरण कराया। आज उन्हीं का स्मरण करते हुए ज्ञानमती माता जी
जो अवध की ही जन्मी है अयोध्या में आकर के, उन्होंने ही भगवान ऋषभदेव की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा देशभूषण महाराज ने ही विराजमान की। इन सब उपकारों का अवश्य में स्मरण करना है। और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो आज उस दीपक की लौ में घी डालते हैं, यानी अपनी कर्मठता से इस क्षेत्र को विश्व की क्षितिज पर लाने का प्रयत्न पुरुषार्थ अहोरात्र रात दिन करते हैं, ऐसे उस व्यक्तित्व के प्रति भी आप सबको अपनी कृतज्ञांजलि प्रस्तुत करना है। तो मैंने जो बताया कि संसारी और मुक्त इन दो भागों में विभक्त जीवात्मा के संदर्भ में मुक्त आत्माएं तो अनंत हो चुकी और अनंत जीव संसार के अंदर हैं, उन्हीं में से हम और आप हैं। तो एक प्रकरण चला, भावों का प्रकरण, लेस्या का प्रकरण इस गोमटसार जीव कांड के स्वाध्याय में कि कषायानुरंजित योग प्रवृत्तिर लेस्या। लेस्या क्या है? इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं मार्गणाओं के माध्यम से, प्ररूपणाओं के माध्यम से। तो लेस्या बहुत सुंदर उसका वर्णन किया है कि कषाय से अनुरंजित माने क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों से सहित होकर के जब मन वचन काय रूप योगों की प्रवृत्ति होती है, उसका हलन चलन होता है, उसके द्वारा जो शरीर की आत्मा की एक्टिविटीज चलती हैं, इनका ही नाम है लेस्या, यानी परिणाम शुभ और अशुभ के रूप में। तो लेस्याओं के 6 भेद किए, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या। इनमें से 3 अशुभ लेस्याएँ हैं, कृष्ण, नील, कापोत। जब काले काले परिणाम हो, नीले नीले परिणाम हो, कबूतर के जैसे, कापोत जैसे ग्रे कलर के परिणाम, माने अपने परिणाम अशुभ अशुभ हों, तो समझो ये 3 अशुभ लेस्याएँ हैं। और जब शुभ की ओर उपकार करने की भावना हो, भगवान की भक्ति करने की भावना हो, तो समझो हम शुभ की ओर बढ़ करके पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या की ओर आ रहे हैं। तो उन 6 लेस्याओं को एक उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि कोई 6 पथिक वन में रास्ता भूल जाने से एक फलों के भार से युक्त पेड़ के नीचे जा करके इस प्रकार से क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया? 6 के भाव जानना और उसके बाद अपने भावों को तोलना। तो वहाँ जा करके कृष्ण लेस्या, जिसके बड़े कलुषित क्रोध, मान, माया और लोभ से सहित परिणाम है, वह सोचता है मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके और इसके फलों को खाऊंगा। माने आम का खूब लदा हुआ पेड़ है और वो सोचता मैं तो इसे जड़ से उखाड़ दूंगा। यानी कि कृष्ण लेस्या वाले के परिणाम किसी को कष्ट देने के, उसे समूल चूल नष्ट कर देने के भाव हो जाते हैं। इसमें वो आत्मघात भी कर लेता है, आत्महत्या भी कर लेता है, न जाने कितने लोगों की भी हिंसा कर देता है। तो ऐसे परिणाम कृष्ण लेस्या। और नील लेस्या वाला क्या सोचता है कि मैं वृक्ष के मोटे मोटे स्कंधों को, यानी उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं को, मोटी मोटी शाखाओं को काट करके और उससे ज़्यादा सारे फल लेकर के खाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? थोड़े परिणाम तो उससे कम हुए कृष्ण लेस्या से, लेकिन उसके बाद भी किसी को भी, उसके घर के तमाम लोगों को भी कष्ट देने का भाव रखता है। ये नील लेस्या खराब परिणाम है, नरक और तिर्यंच गति में ले जाने वाले परिणाम है। कापोत लेस्या वाला सोचता है मैं इसकी शाखाओं को काट काट करके, यानी कि नील लेस्या वाले ने तो स्कंधों को काटने का भाव बनाया और कापोत लेस्या वाला सोचता एक एक शाखा को काट काट करके मैं इसके फलों को खाऊंगा। अर्थात कुछ कम कलुषित परिणाम हुए, लेकिन अभी भी कलुषता काफ़ी कुछ शेष है परिणामों में, और वो सोचता है मैं सामने वाले का अधिक से अधिक हित अहित कर दूं। अब इसके बाद पीत लेस्या वाला सोचता है मैं इसकी छोटी छोटी शाखाओं को काट करके और फल खाऊंगा, यानी कि कुछ तो कम हुए। चलो कई बार आप देखते होंगे पेड़ के पास बच्चे पहुंचते हैं और ईंट फेंक फेंक करके या किसी डंडे से पेड़ को हिला हिला करके उसके फलों को नीचे गिरा करके खाते हैं।
तो पीत लेस्या वाला यानी कुछ शुभ परिणाम हुए तो वो सोचता है कि मैं इसकी छोटी छोटी शाखाओं को काट लूं, यानी छोटा छोटा कष्ट किसी जीव को दे दूं। जब मन में थोड़ी थोड़ी बदला लेने की, या इसने मुझे कष्ट दिया था मैं भी इसको कष्ट दूं, ऐसे परिणाम होते हैं। तो कम से कम कृष्ण लेस्या से कम हुए तो पीत लेस्या में आ जाता है। ऐसे परिणाम अब शुभ की ओर बढ़ रहे हैं। तो पद्म लेस्या वाला उस पेड़ के नीचे जाकर क्या सोचता है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो फलों को तोड़ूंगा, चाहे डंडे से चाहे हिला हिला करके, और उनको खाऊंगा, माने कि मैं अपने कर्म के फल को भोगूंगा, जैसे भी हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर्मों को किया है। और शुक्ल लेस्या वाला तो सोचता है कि वृक्ष से जो फल स्वयं पक करके गिर गए हैं मैं तो उन्हीं को उठा उठा करके खा लूँगा, बस मुझे चैन आ जाएगी, मुझे मेरी तृप्ति हो जाएगी। यानी शुक्ल लेस्या वाला क्या सोचता है, अपने परिणामों के अंदर जो चिंतन करता है कि मुझे तो जो कुछ भी फल मिल रहा है कर्मों का फल, मैं उसे शांत भाव से सहन करूंगा। आज नरक के अंदर भी जो क्षायिक सम्यक दृष्टि के रूप में राजा श्रेणिक का जीव है, आगे आने वाले समय में महापद्म चक्रवर्ती बनकर अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, उनकी और अन्य नारकियों के परिणामों में यही तो अंतर है। अरे जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। मैंने पूर्व में खोटे कर्म किए हैं, मैंने पूर्व में एक मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था, उनके प्रति कितना विद्वेष था, 7वें नरक की आयु बांधी, लेकिन महावीर के समोशरण में अपने परिणामों को खूब उज्जवल किया, भगवान की भक्ति की, और तब धीरे धीरे करके 7वें नरक की आयु को पहले नरक में कर लिया ने समुद्र में राई के समान 84,000 वर्ष की केवल कर ली, और आगे आने वाले समय में वे महापद्म नाम के तीर्थंकर बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये शुक्ल लेस्या जैसे परिणाम हैं। तो भव्यात्माओं, आज भी पंचम काल में जो खूब परोपकार करते हैं, सोचते हैं मैं इसको पढ़ा दूं, मैं इसकी शादी करा दूं, मैं संतों की संगति कर लूं, मैं कितने लोगों को संतों की संगति से जोड़ दूं, ये सब क्या है, पीत पद्म और शुक्ल लेस्या के शुभ परिणाम हैं। इन सब को जानकर हम भले ही संसारी हैं, लेकिन मोक्ष की ओर बढ़ने का अपना प्रयत्न है, क्योंकि इन शास्त्रों का यह कहना है, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। तो जग का उद्धार, अपना उद्धार करने के लिए वाणी के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात करके चारित्र को भी धारण करना है, अपने योग्य व्रतों को धारण करके